श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन महीना प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से। तो सावन के महीने में बहुत सारे व्रत त्यौहार आएंगे। किस तरह से आपको सावन महीने में सावन की जो शिवरात्रि आएगी पूजन करना, किस तरह से आप पूरे सावन महीने में सावन स्नान कर सकते हैं, सावन में भगवान शिव की पूजा किस तरह से कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ आप जानेंगे पार्थिव शिवलिंग की संपूर्ण पूजन विधि जानेंगे, नियम जानेंगे। तो आप सभी को आने वाले सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाकर सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं तो नियम क्या रखने चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है इसका नियम आपको बड़े ही ध्यान से रखना चाहिए। मिट्टी कहाँ की लेनी, किस जगह की मिट्टी लेनी चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जल शिवलिंग का निर्माण, जब आप शिवलिंग का निर्माण करें तो शंकर के शिवलिंग को जब बनाए तो पहले कैसे बनाएं और किस तरह से बनाना चाहिए, आपको पूरा विधि विधान में बताऊंगी जो शिव महापुराण की कथा में वर्णित है, जो गुरुजी के द्वारा बताया गया है। तो लिंग पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग, जो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी को जिस मिट्टी को हम मतलब शिवलिंग बनाने के जो मिट्टी हम काम में लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आप तुलसा जी के क्यारे को छोड़कर कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और मैं साथ के साथ बताऊंगी कि जैसे कि पीली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, सफ़ेद मिट्टी होती है और काली मिट्टी होती है। आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, जो सिंपल रूप से मिल जाए वह ले सकते हैं। और आप जैसे कि सावन का जो सावन की शिवरात्रि का पूजन होगा उस समय आप अपने अनुसार मिट्टी लीजिएगा। मिट्टी और उसमें थोड़ा सा पानी किस तरह से कैसा मिलाना है, आप अपने परिंदा का जो परिंदा होता है वहाँ पर एक लोटे में पानी डालकर रख दीजिए, उसके ऊपर एक चावल का दाना रख दीजिए। आपको क्या करना है, उसके बाद आप उस पानी को काम में ले सकते हैं। आप कोई भी गंगा जल मिला सकते हैं और थोड़ा सा पानी आप सींचने की, पहले आप मिट्टी को सींचन करना, अर्थात घर में लाए हो उस समय पहले आपको मिट्टी को पवित्र करना, सींचन करना। अपने घर में गंगा जल रखा तो गंगा जल, कोई भी नदी का जल रखा है, कोई भी जल रखा है नदी का, तो वह आप थोड़ा सा सींचन करके अपने घर को ले आइए। आपको ऐसा लगे कि मुझे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो एक दिन पहले आप लाकर मिट्टी रख सकते हैं। इस तरह से आप पूजन करें। और आपको जैसे कि मिट्टी का सींचन आपने कर लिया है, अगर आपके कोई भी जल नहीं मिलता, आपके घर के अंदर कोई भी जल नहीं है पवित्र, तो आपको क्या करना है, जैसे कि थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। कच्चे दूध से आप मिट्टी का सींचन कर सकते हैं। दूध भी नहीं है तो बेलपत्र, आप उस मिट्टी के अंदर बेलपत्र का जल डालकर सींचन कर सकते हैं। और अगर बेलपत्र भी नहीं है तो पीपल का पत्ता डालकर उसका सींचन कर सकते हैं। पर मिट्टी को घर में लाने से पहले, जब भी हम घर में मिट्टी लाते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने की, तो हमें सींचन जरूर करना है। और आपको शिवलिंग, जैसे शिवलिंग आपको कल बनाना, तो मिट्टी अगर एक दिन पहले ले आए तो बहुत अच्छा, 2 दिन पहले भी ला सकते हैं, 4 दिन पहले, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले भी ला सकते हैं। उस दिन आपको सींचन करना है। मिट्टी पर पानी का थोड़ा सा छींटा डाल दीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए। इस तरह से आपको छींटन देना है, शुद्ध कर लेना है। जिस दिन आप घर में मिट्टी लेकर आए हैं, जिस दिन आप मतलब शिवलिंग बना रहे हैं, 15 दिन पहले भी आप मिट्टी ला सकते हैं, 8 दिन पहले भी मिट्टी ला सकते हैं, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले भी आप मिट्टी ला सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सींचन जरूर करना है। और जिस दिन आप शिवलिंग बना रहे हैं उस दिन पहले आप सींचन कर लीजिए। आप डेली अपने, जैसे कि आप डेली पूजन कर रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो अपने गमले में भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि जलाधारी वगैरह सारी चीज़ें बनाकर आप पूजन करें तो बेलपत्र आपको रखना है। मतलब जो भी आप शिवलिंग बना रहे हैं उसके नीचे आपको क्या करना है, मिट्टी का सींचन कर लेना है। जिस दिन आप शिवलिंग का निर्माण करें उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मिट्टी को गला दीजिए। जिस पानी से आप गला रहे हैं उसका भी प्रमाण बताया गया है शिव महापुराण की कथा में, जैसे कि वर्णन मिलता है। जैसे कि हम शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जैसे कि मिट्टी को गला रहे हैं शिवलिंग बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर पहले आप अपने परहेंडे में 1 लोटा जल भर कर रख दीजिए और उसके ऊपर एक कटोरी रख दीजिए, उसके अंदर एक चावल का दाना रख दीजिए। और उस जल को आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे जैसे पितरों का भाव होता है। हमारे घर में जो भी मतलब जो भी नेगेटिविटी एनर्जी तो वह दूर होती है, साथ में हमारे घर में जो भी मतलब दुख तकलीफ होते हैं वह दूर होते हैं। इस तरह से आपको उस जल का प्रयोग
ले लेना है। और अगर आपको जल शिवलिंग का निर्माण, जब आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो आप अपने पानी का जो मटका होता है, इस तरह से आप रसोई घर में भी आप जहाँ रखते हैं वहाँ आप इस तरह से जल का यूज़ कर सकते हैं। एक दाना चावल का रख कर, मैंने जो पहले ही बता दिया आपको, 15-20 मिनट आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कि लगता है कि मैंने बहुत मतलब सुबह नहीं रखा है, तो आपको 15-10 मिनट भी रख सकते हैं, आधा घंटा भी रख सकते हैं, अपने रसोई घर में रख सकते हैं। जहाँ पानी का हांडा होता है, मटका होता है, वहाँ पर आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। पूजन नॉर्मल विधि से आप डेली करते हैं तो नॉर्मल विधि से कर सकते हैं। और आप शिवरात्रि के दिन कर रहे हैं तो गुरुजी ने जैसी चीज़ें बताई है, अगला वीडियो डालूंगी उसमें पूरा बताऊंगी, तो आप उस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में अन्नपूर्णा का वास, हमारे रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है, परिणय में पितरों का वास होता है। अन्नपूर्णा पितर सब कोई रसोई घर में भी विराजमान होते हैं। तो आपको अपने रसोई का मतलब शास्त्र कहता है कि 33 कोटि देव देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारी रसोई घर में प्रवेश करते हैं। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। इसलिए इसलिए रसोई घर का जो जल होता है, हांडा होता है, उसका जल यूज में लेते हैं, तो हमारे पितरों का भाव भी मिलता है उसके अंदर। हमारे घर के अंदर 33 कोटि देवी देवता जो आते हैं क्षण के लिए, उसका मतलब अन्नपूर्णा का भी होता है। जैसा कि मैं बताऊंगी कि जब आप चूल्हा बंद कर रहे हैं, जैसे कि आप जब भी आप पूरा, आपको गुरुजी ने बताया कि अपना किचन साफ़ सुथरा रखना चाहिए। रसोई घर को जैसे कि किसी कमरे को रखो ना रखो, अपने किचन को जरूर साफ़ सुथरा रखना चाहिए। रसोई घर को पोंछा जाता है मिट्टी का, मतलब पहले के ज़माने में तो चूल्हा यूज में लिया जाता तो मिट्टी यूज में ली जाती थी। और जैसे कि आप पार्थिव शिवलिंग का पहला क्रम होता है कि पार्थिव शिवलिंग का आप सावन के महीने में अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, सोमवार को आप शिवलिंग बना रहे हैं, तो कुछ नियम धारण आपको करना है। गुरुजी ने बताया, लिंग पुराण की कथा कहती है, मतलब शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहता है कि आप अपने घर में सावन के महीने में भी आप अपने घर में शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी ला रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जल का छींटा दे के सिंचन करना है। और आपको अपने घर में मिट्टी ले आनी है 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन पहले। इस तरह से मैंने फिर से बताना चाहूँगी कि इस तरह से आप शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। जब आप शिवलिंग बना रहे हैं तो फिर से ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग बनाने से पहले आपको जैसे जिस पात्र में आप शिवलिंग बना रहे हैं उसके ऊपर आपको सबसे पहले बेलपत्र रखना है। बेलपत्र पूर्ण होना चाहिए। बेलपत्र रखने के बाद ही कहते हैं कि गुरुजी बताते हैं कि बेलपत्र ही एक ऐसा है जो शिवलिंग के भार को झेल सकता है। मतलब आपको बेलपत्र रखना है और कोई साधारण नहीं हो सकता। और आपको बेलपत्र रख कर और जहाँ जिस तरफ से आप जलाधारी बना रहे हैं उस तरफ आपको डंडे का मुख करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बेलपत्र के अंदर तीनों का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह से आपको बेलपत्र आपको रखना है। बेलपत्र रखने के बाद आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। और आपको सबसे पहले लिंगनुमा आकृति बनानी है, फिर उसके चारों तरफ आपको मिट्टी इकट्ठी कर लेनी है और आपको जलाधारी बना लेनी है। इस तरह से आपको जैसे कि जलाधारी बना ली है आपने, तो जलाधारी बना लीजिए। और आपको क्या करना है, बीच में माता सुंदरी का स्थान होता है, और राइट साइड में गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट साइड में कार्तिकेय स्थान होता है। इस तरह से आपको पूजन कर लेना है। और जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है वहाँ पर माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं, माता पार्वती का स्थान होता है। इस तरह से आपको पूजन कर लेना है। मतलब इस तरह से आपने पार्थिव शिवलिंग बना लेना, उसका पूजन करना है। पूजन के लिए आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत का स्नान कराना है। जैसे कि आप एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। और अगर आप अलग अलग करा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि हर में आपको पानी सब, जैसे कि आप दूध चढ़ा रहे हैं तो पानी चढ़ाना, फिर पानी चढ़ाना, फिर ऐसे एक एक क्रम में आपको चढ़ाना है। इस तरह से आपको पूजन करना है। 5 बेलपत्र 7 बेलपत्र आपको लेना है। और मतलब आपको ये बेलपत्र नहीं मिलता तो आप चावल का दाना भी बेलपत्र की जगह चढ़ा सकते हैं। 3 उंगलियां भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपको पूजन कर लेना है। अगर आप नॉर्मल विशेष आप सावन की शिवरात्रि पर करेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। आप पूरा विधि विधान से मैं बताऊँगी, तो आप उसे जरूर से देखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।